अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम पनीर डोडी के बारे में बात करेंगे। पनीर डोडी, पनीर डोडा, इसे तुख़्म हयात भी कहते हैं। इसके मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, पनीर डोडी या तुख़्म हयात एक झाड़ी के बीज हैं जो असगंद नागोरी के किस्म के होते हैं। ये तुख़्म आक्सन की तरह गोल गोल लेकिन इनसे ज़रा बड़े होते हैं और इन पर रस भरी की तरह गिलाफ होते हैं। गिलाफ के अंदर बारीक लेसदार बीज एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। नाजरीन, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं। ये तुख़्म हयात के ये बीज हैं। इनको अगर छिलका उतारा जाए तो इनके अंदर से ही आपस पे चिपटे हुए बीज निकलते हैं, लेशदार होते हैं। नाजरीन, पनीर बेहतरीन कासिर रिया है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है और जायका कड़वा तुरशी माइल होता है। ये पाकिस्तान में कोहाट, डेरा गाजी खान, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान में आम होता है। झाड़ीदार पौधा है। नाजरीन, ये रिया को तहलील करता है, मुकव्वी मैदा है, मैदे को तकवीयत देता है, पेट दर्द और अफारे में बहुत मुफीद है। एक दो दाने अगर पानी में भिगोकर इसका रस निकाल कर इसको छान कर अगर छोटे बच्चों को पिलाया जाए तो बदहज़मी, नफ़ख, दर्द शिकम दूर हो जाता है। नाजरीन, पेट में रियाही दर्द हो तो चंद दाने हमरा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से फ़ौरन आराम आ जाता है। और इसके अगर 4-5 दाने पनीर के इनको कपड़े की पोटली में बांधकर आज से नीम गर्म दूध में अगर भिगो दिए जाए तो आधे घंटे के अंदर ही बहुत आला किस्म का दही तैयार हो जाता है। नाजरीन, ये दही खाने में इतना अच्छा नहीं होता लेकिन अमराज के अंदर बहुत मुफीद है। ये जरियान व एहतलाम के मरीज़ों को खिलाया जाता है। इससे उनको बहुत जल्द अफाका हो जाता है। इस दही के अंदर थोड़ी बहुत चीनी मिलाकर उनको इस्तेमाल कराया जाता है। नाजरीन, पनीर डोडा मुगल्लज़ मनी भी है, इसलिए भी जरियान व एहतलाम और सिलानुर रहम के मरीज़ों को फ़ायदा देता है। इसकी खासियत में ये चीज़ें भी शामिल हैं। नाजरीन, पनीर डोडी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ में भी फ़ायदेमंद है और उस मर्ज़ के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। इसको 4 से 5 दाने अगर रोज़ाना पनीर डोडी के शुगर का पेशेंट इस्तेमाल करे तो आहिस्ता आहिस्ता शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और कुछ अरसा के बाद इंसुलिन की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, वजूद खुद तगड़ा हो जाता है। नाजरीन, इसको अक्सर पानी में भिगोकर मल छान कर पिलाया जाता है लेकिन बतौर सफ़ूफ भी इसका इस्तेमाल अक्सर नुस्खों और बीमारियों में मुस्तामिल है। उस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं पानी में भिगोकर कुछ देर के बाद मल छान कर उसको पीना। नाजरीन, ज़्यादातर लोग इसको ठंडे मिजाज का मानते हैं और फोड़े फुंसियों के लिए धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे कितने दोस्त हैं, उनसे जब बात होती है तो वो नहीं मानते और कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों, बाप दादा पुराने ज़माने से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसका मिजाज सर्द है, सर्द मानते हैं। लेकिन तिब की तमाम कुतब के अंदर, तिब यूनानी के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर इसका मिजाज गर्म माना गया है। इसलिए इसको बग़ैर किसी मुस्तनद हकीम के गर्म अमराज के अंदर धड़ाधड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान का अंदेशा रहता है। इसका मिजाज गर्म है। इसके साथ ही नाजरीन, इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।